and welcome to ChampsCam School. And today in our video I have brought for you some kitchen vocabulary. तो आपके लिए मैं स्पेशली आज लेकर आई हूँ अपने इस वीडियो में कुछ ऐसे सिंपल वर्ड्स और उनके सेंटेंसेस जो हम डेली ही यूज़ करते हैं अपने किचन से रिलेटेड सेंटेंसेस बोलने में। जब हम किचन से और मसालों से रिलेटेड सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम ज़्यादातर इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। वो वर्ड्स कभी कभी हम उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं और तो उन सब चीज़ों के लिए एक छोटा सा क्विक सा रिवीजन है और जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग सीख भी जाएंगे इनसे। तो बिना देर करे जल्दी से शुरू करते हैं अपना ये वीडियो और देखते हैं कुछ सिंपल वर्ड्स और उनके प्रॉपर यूजेस। तो पूरी वीडियो को देखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप अगर कोई भी वर्ड मिस कर देंगे तो आप मिस आउट कर देंगे वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए इन फ्यूचर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब हम किसी लिक्विड को छानते हैं तो कहते हैं स्ट्रेन करना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज स्ट्रेन द टी और प्लीज स्ट्रेन द वाटर। जब हम किसी पाउडर को छानते हैं तो कहते हैं सिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिफ्ट सम फ्लावर, यानी कि थोड़ा सा आटा छान दो। नेक्स्ट इज लगाना या फैलाना। उसके लिए हम यूज करते हैं स्प्रेड। फॉर एग्जाम्पल, स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्राइंड, जिसका मतलब होता है पीसना। पीसने को ग्राइंड करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्राइंड द स्पाइसेस, यानी मसालों को पीस दो। अब जब हमें बोलना होता है कूटना या कुचलना, स्पेशली इन केस ऑफ गार्लिक ज़्यादातर बोलते हैं इसको, तब उस सिचुएशन में हम कहते हैं क्रश। और अब हम इसे पेस्टल भी कह सकते हैं। तो इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं क्रश द गार्लिक या पेस्टल द गार्लिक। नेक्स्ट वर्ड इज नीड, इसका मतलब होता है गूंदना। तो स्पेशली जब हम कभी आटा या मैदा इस तरह की कोई चीज़ गूंदते हैं तब हम कहते हैं नीड द डो। अब ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है रोटी बेलना, तो इसके लिए क्या कहते हैं, रोल आउट द चपातीज। आई एम रोलिंग आउट द चपातीज। अब नेक्स्ट है सेकना। जब हम रोटी सेकते हैं तो उसको कहते हैं बेक करना। किसी भी चीज़ को सेकने को बेक कहते हैं। तो एग्जाम्पल है आई एम बेकिंग द चपातीज। अब यही रोटी जो हम बना रहे हैं और उसको हम सेकते टाइम जब पलटते हैं तो कहते हैं फ्लिप करना। तो इसको कैसे कहेंगे, आई एम फ्लिपिंग द चपाती या आई फ्लिप्ड द चपाती। नाउ दिस वर्ड इज यूज्ड जब हम किसी लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं पोर करना। फॉर एग्जाम्पल, पोर द वाटर। अब ये नेक्स्ट वर्ड है घोलना। घोलने के लिए यूज करते हैं डिजॉल्व। इसके लिए कहेंगे प्लीज डिजॉल्व सम शुगर इन माई टी। किसी चीज़ को घोलने के लिए कहते हैं डिजॉल्व करना। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मिक्स करना, यानी कि मिलाना। तो उसके लिए एग्जाम्पल है मिक्स द सॉल्ट इन द फ्लोर या नाउ मिक्स द स्पाइसेस इन योर डिशेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज विस्क, जिसका मतलब होता है फेंटना। जब हमें किसी चीज़ को फेंटना होता है, स्पेशली या मोस्टली हम इसे कर्ड के लिए ही यूज़ करते हैं, तो कहते हैं विस्क द कर्ड। अब आपने ये वर्ड सुना होगा मथना, यानी कि जब हमें मथना होता है किसी चीज़ को, स्पेशली क्रीम को, तो हम यूज़ करते हैं वर्ड चर्न। तो इसके लिए सेंटेंस यूज़ करेंगे शी चर्न द क्रीम टू मेक द बटर। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मसलना। तो मसलने को इंग्लिश में कहते हैं मैश करना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मैश द पोटैटोज फॉर द सैंडविच, यानी कि पोटैटोज को सैंडविच के लिए मसल लो। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज पिघलाना। किसी चीज़ को पिघलाना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेल्ट। हम सबको पता है लेकिन फिर भी मेल्ट। सो इसके लिए एग्जाम्पल रहेगा प्लीज मेल्ट द चॉकलेट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्टर, जिसका मतलब होता है चलाना। तो उसको एग्जाम्पल में यूज करते हैं ऐड सम सॉल्ट एंड स्टर।
नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रेट, यानी कि कद्दूकस करना। जब हमें किसी चीज़ को घिसना होता है या कद्दूकस पे कसना होता है तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। जब हम गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर घिसते हैं तो कहते हैं ग्रेट द कैरेट। जब हमें किसी चीज़ को निचोड़ना होता है, ज़्यादातर लेमन को या किसी चीज़ में से पानी निकालने के लिए उसे निचोड़ते हैं तो यूज़ करते हैं वर्ड स्क्वीज़। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वीज़ द लेमन, स्क्वीज़ आउट द एक्स्ट्रा वाटर, स्क्वीज़ द ग्रेटेड कैरेट्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्राई करना। ये दो तरह का होता है, डीप एंड शैलो। डीप फ्राई यानी कि ज़्यादा तेल में तलना और शैलो फ्राई यानी कि कम तेल में तलना। तो इसके लिए एग्जाम्पल है फ्राई द फ्रिटर्स, यानी कि पकोड़े तलो। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज रोस्ट, जो स्पेशली यूज़ किया जाता है जब हम बिना ऑयल के किसी चीज़ को रोस्ट करते हैं, यानी कि भूनते हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल होता है रोस्ट द ब्रिंजल्स या रोस्ट द कैश। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्प्रिंकल, जिसका मतलब होता है बुरकना, और ये थोड़ा सा स्पेशली तब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत कम क्वांटिटी किसी चीज़ पर डालनी होती है। तो स्पेशली जैसे कहेंगे स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन द सैलेड। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सीजन, जिसका मतलब होता है तड़का लगाना, यानी कि किसी चीज़ को ऊपर से फ्राई करना अलग से। तो उसके लिए कहते हैं सीजन करना। तो कह सकते हैं कि सीजन द पल्स, किसी चीज़ को ऊपर से तड़का लगाना। नाउ दिस इज़ अ सिचुएशन विच ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू, कि जब मिल्क निकलकर बाहर बह जाता है उस सिचुएशन में कहते हैं बॉयल ओवर। तो उसको एक सेंटेंस में कहते हैं द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। नेक्स्ट वर्ड इज डुबोना। जब किसी चीज़ को डुबो के रखना होता है किसी चीज़ में तो उसको कहते हैं डिप करना। उसके लिए एग्जाम्पल है डिप द ब्रेड इन द मिल्क। नाउ नेक्स्ट इज जब हम कभी दाल बीनते हैं या चावल बीनते हैं या किसी चीज़ में से कुछ बीनना होता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कहते हैं पिक ओवर। ओके, पिक ओवर। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ पिकिंग ओवर द राइस, यानी कि वो चावल बीन रही है। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन इज सोक, यानी कि भिगोना। जब हमें किसी चीज़ को भिगोना होता है थोड़ी देर के लिए तब हम उस सिचुएशन में कहते हैं सोक करना। तो उसको कहते हैं सोक द राइस ओवरनाइट, यानी कि चावलों को ओवरनाइट सोक करो। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन इज कवर द पैन। जब हमें कहना होता है कि ये पतीली या ये बर्तन या ये पैन ढक दो तब हम उस सिचुएशन में कहते हैं कवर द पैन। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैंने एक साथ लिख लिया है। वो वर्ड्स हैं कट, जो हम यूज़ करते हैं कट द वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियां काट दो। चॉप द अनियंस, यानी कि छोटा छोटा चॉप कर दो। स्लाइस द क्यूकम्बर्स, यानी कि जब हमें फाँकों में किसी चीज़ को काटना होता है तो कहते हैं स्लाइस, यानी कि स्लाइस द क्यूकम्बर्स। एंड पील द पटेटोज, यानी कि पटेटोज को पील कर दो। So guys, these are some of the kitchen vocabularies जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे और हो सकता है आपने कुछ नया भी सीखा हो। तो अगर आपने कुछ नया सीखा है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि आपने क्या नया सीखा है। एंड येस, अगर मैंने कोई चीज़ मिस आउट कर दी है, कोई वर्ड या कोई ऐसी चीज़ जो मैं मिस कर रही हूँ इस वीडियो में वो होनी चाहिए थी, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में एंड आई विल लेट यू नो दैट एनी हाउ। So this is it for today. If you like the video, please share it and please subscribe to my channel Champs Camp School.